अंबेडकर को लेकर दिए गए अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश की राजनीति में विपक्ष लगातार हलचल मचाए हुए है। सड़कों से लेकर संसद तक, कांग्रेस से लेकर बसपा तक सभी अपने अपने तरीकों से अमित शाह को घेरने के लिए अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने पहले भाजपा के मूल संगठन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का कटाक्ष करते हुए इसे ड्रामेबाजी बताया था, तो वहीं अब अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव हमलावर नजर आए। आखिर अखिलेश ने अमित शाह को क्या नसीहत दे डाली और क्यों अब आरएसएस के बाद अखिलेश के निशाने पर अमित शाह सीधे तौर पर आ गए हैं और अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ट्रम्प कार्ड के बल पर अखिलेश ने अमित शाह या यूं कहें कि पूरी बीजेपी को क्या चेतावनी दे डाली है। ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अमित शाह को लेकर विपक्षी दलों की ओर से देशव्यापी आंदोलन लगातार चलाया जा रहा है। इस बीच एक्स पर अपनी एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, अपमान की इस प्रथा को तोड़ने के लिए अब पीडीए समाज के हर व्यक्ति ने ठान लिया है कि वो सामाजिक एकजुटता से राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर अपनी सरकार बनाएंगे और बाबा साहेब और उनके संविधान को अपमानित करने वालों को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देंगे। सपा प्रमुख ने पोस्ट में आगे कहा कि प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के लिए बाबा साहेब सदैव से एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक, नकारात्मक प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसीलिए प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहेब के खिलाफ रहे हैं और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने कभी भी बाबा साहेब के सबकी बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि बाबा साहेब ने इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए शुरू से ही आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनकर उत्पीड़ित पीडीए समाज की रक्षा का कवच भी बनाकर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी सदैव आरक्षण के विरोधी रहे हैं। सदियों की पीड़ा और आरक्षण दोनों ही पीडीए को एक सूत्र करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब संविधान और सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे। इसलिए ऐसे प्रभुत्ववादी नकारात्मक लोगों को बाबा साहेब हमेशा अखरते हैं। सपा प्रमुख ने विश्वास जताते हुए कहा कि जाति जनगणना के बाद पीडीए समाज को गिनती के हिसाब से उनका हक और समाज में उनकी भागीदारी के अनुपात में सही हिस्सा मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि धन का सही वितरण भी तभी हो पाएगा, हर हाथ में पैसा आएगा, हर कोई सम्मान के साथ सिर उठाकर जी पाएगा और अपने जीवन में खुशियां और खुशहाली को महसूस कर पाएगा। अखिलेश यादव ने अंत में अपील की, तो आइए मिलकर देश का संविधान और बाबा साहब का मान और आरक्षण बचाएं तथा अपने सुनहरे नए भविष्य के लिए एकजुट हो जाएं। मतलब साफ है कि अखिलेश ने अपने पोस्ट के जरिए जहां एक तरफ बीजेपी की कथनी और करनी पर सीधे उंगली उठाई, तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले पर जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मंतव्य को भी कोट कर दिया। अखिलेश की पीडीए राजनीति और बाबा साहेब अंबेडकर के पक्ष में खड़े होने के चलते अब अखिलेश को इसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में कब और कैसे मिलेगा, ये भी भविष्य की गर्त में है।